अजमेर के लोहा खान निवासी पीड़ित पक्ष की ओर से दहेज के झूठे मामले में अजमेर महानिरीक्षक से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई गई है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी गई। पीड़ित लोकेश सोनी ने बताया कि 8 नवंबर 2019 में वैशाली नगर निवासी अंकिता सोनी से उनकी शादी हुई थी। आज से 1 साल पहले महिला पक्ष की ओर से दहेज प्रताड़ना का उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। बताया कि पीड़ित परिवार की ओर से महिला से किसी भी तरह की कोई दहेज की डिमांड नहीं की गई थी। बावजूद इसके थाने में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पीड़ित ने 30 जुलाई को फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की, जिसके बाद महिला द्वारा वापस महिला पुलिस थाने में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए, जिससे परेशान होकर पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी के पीहर में उसकी भाभी ने परिवार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसका केस चल रहा था उनके परिवार वालों पर। केस में आर्थिक सहायता भी पत्नी द्वारा मांगी जाती थी। पीड़ित ने बताया कि एक बार पत्नी का परिवार घर पर आया और माता पिता से अलग रहने और आर्थिक सहायता देने की धमकियां दी। पीड़ित ने बताया इन सब के लिए मना करने के बाद से पत्नी व उसके परिवार द्वारा उन पर झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाया जा रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने जिला पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 को अंकिता सोनी वैशाली नगर निवासी से हुई थी। उसके फादर का नाम है राकेश सोनी और मदर का नाम है नीलम सोनी। इन्होंने मेरे पे आज के 1 साल पहले एक दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जिस चीज़ के लिए हम बहुत परेशान हैं। और इस चीज़ के हमने इनसे कभी कोई दहेज नहीं मांगा है, हमने इसको बहुत अच्छा रखा है, पर इसकी नाजायज़ डिमांडें इतनी रही कि हमको ये कदम उठाना पड़ा मुझे कि मैं इससे तलाक लूँ। इसलिए मैंने इससे 30 जुलाई को फैमिली कोर्ट में तलाक की पिटीशन लगाई और उसका बाद में इसको ने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो, तब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। अब तुम अगर वो नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को एक दहेज के और झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में हमेशा के लिए बंद करूंगी। उसके बाद में इसने 15 दिन बाद में जैसे ही मैंने ये लगाई तो इसको लगा कि इसको अगर एक 1 साइडेड तलाक मिल गया तो मेरे पैसे नहीं आएंगे। तो इसने मुझे वापस वहाँ पे जाके महिला थाने में मेरे और मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया ये दहेज का। और उसके बाद में हमने हर चीज़ से सहयोग करा है पुलिस को कि आप जब हमें पूछताछ के लिए बुलाया है हम गए हैं। इसने हम पे आरोप लगाया है कि मैंने इसको जला के बाहर निकाल दिया घर से। ऐसा हमने कभी कुछ नहीं करा है। इससे हमने दहेज नहीं मांगा है। हम 5 साल बाद में इससे दहेज मांगेंगे ऐसा हम कभी नहीं सोच सकते। मैं इसको शादी के बस 15 दिन बाद में दुबई लेके गया हूँ घुमाने के लिए, 15 दिन के लिए। जो वहाँ इतना अच्छा रखने के लिए इसको रखेगा, वो इससे दहेज मांगेगा। फिर मैं 2020 में फिर इसको घुमाने के लिए फिर से दुबई लेके गया, जब मेरे सिस्टर जियाजी हम सब बहुत अच्छे से घूम के आए। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इसको मैंने अच्छा नहीं रखा हो। इसकी एनिवर्सरी हो, इसका बर्थडे हो, हमेशा इसको अच्छे से अच्छा रख के इसको गिफ्ट दिए हैं, हमेशा इसको अंडरस्टैंडिंग रखी है। पर जब इसकी भाभी ने 2023 में इसके भाई की अंकुश सोनी की शादी हुई थी और इसकी भाभी ने 2.5 महीने बाद ही इसकी भाभी को इन लोगों ने इतना परेशान करा कि उसने 2.5 महीने बाद ही सुसाइड कर ली। और उस सुसाइड के बाद में इन्होंने हमसे पैसे की बोला कि मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट करो, मुझे ये पैसे दो और आप इन लोगों को सपोर्ट करोगे जब जाके इन ये इस चीज़ से निकल पाएंगे। तो उसके रिया पे इन्होंने हमसे पैसे की डिमांड करना चालू कर दी। फिर इसने अंत में ये कर दिया कि आप अपने मम्मी पापा को अलग करो और अलग से मेरे साथ चलो, मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को डायमंड का कोर्स करना है। मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि मैं मेरी मम्मी पापा को अलग नहीं हो सकता। तो ये 11 अप्रैल को इसकी मम्मी पापा भाई और इसके भाई के सारे दोस्त इकट्ठे होकर मेरे घर पे आए हैं। मेरे घर पे आके इन्होंने हमारे को बहुत दबाव बनाया कि है ना, या तो पैसे दो या फिर अपने है ना मेरे पापा को बोला कि आप अलग रहो, अलग करो अपने बेटे को। मेरे पापा ने बोला मेरे एक ही बेटा है, मैं इसको अलग नहीं कर सकता हूँ। तो बोला कि ठीक है, अगर आप अलग नहीं कर सकते हो और डिमांड नहीं कर सकते हो हमारी लड़की की पूरी, तो हमारी लड़की इस घर में नहीं रहेगी। इस चीज़ के बाद में ये गए हैं और इन्होंने हमारे पे दहेज का झूठा मुकदमा लगाया है। अंकुश सोनी पुत्र राकेश सोनी के साथ अजमेर में। और मेरी बच्ची ने शादी के मात्र 3 महीने बाद में सुसाइड कर लिया। मतलब उसको इतना परेशान किया पैसों के लिए और मतलब दहेज के लिए इतना टॉर्चर करा उसको। और मतलब लड़का इतना गलत और इतना घटिया कि मतलब दारू पी के और रोज़ मारना और लड़की को ज़बरदस्ती दारू पिलानी और मतलब गलत उसके साथ सब कुछ करना। और मतलब इतना आत्मन अपराधी निकला वो लड़का जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब
बच्ची से बात मतलब शादी के 4 या 5 दिन बाद से तो झगड़ा चालू कर दिया उसने बच्ची से। और इनके माँ और इनके फादर की और इसकी जो ननद है अंकिता सोनी, इनकी सबकी डिमांड रहती थी कि भाई हमारा मतलब तुम्हें हैसियत के अनुसार शादी नहीं करी और तेरे बाप ने मेरे मतलब कुछ दिया नहीं इतना जितना हमारी इच्छा थी, जो हमारे को बोला था, जो दिया नहीं उन्होंने। कब आपकी बेटी ने सुसाइड करा? ये 22 मई 2023 को, शादी के कितने समय बाद? 3 महीने बाद। अभी इसमें क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें अभी लड़का जो अंकुश सोनी है वो जेल में है अभी 4 महीने से। पहले इन्होंने मतलब मात्र 2 जैसे अरेस्ट हुए 5 मतलब जैसे अपन ने जो केस किया ना, तो जैसे बच्चे ने सुसाइड किया उससे जस्ट ये 5 महीने तक तो इन्होंने फरारी काटी, मतलब 5 महीने तक पूरे घर वाले सब फरार रहे। किसने नाम बताओ? अंकुश सोनी, राकेश सोनी और नीलम सोनी। और उसके बाद में जैसे इनको ऑर्डर मिले थे कोर्ट से, फिर ये अरेस्ट हुए और 2 दिन बाद में इनकी जमानत हो गई थी। और उसके बाद में मैंने वापस हाई कोर्ट में अपील करी, जब जाके लड़का आज अंदर है। और इनके माँ बाप को भी मतलब राकेश सोनी और नीलम सोनी को मतलब ऑर्डर आए हुए हैं जेल जाने के। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ वो इनके साथ नहीं हो, या मतलब और किसी बच्चे के साथ नहीं हो। मतलब ये इतने घटिया लोग हैं, ऐसे लोग हैं। जिनका साला है आपके उसको? हाँ, इनका जो साला है उसके साथ ही मैंने मेरी बच्ची की शादी करी थी। और आज वो अंदर है, 4 महीने से जेल में हो। और माँ बाप को भी मतलब ऑर्डर तो कब के हो गए उनके, लेकिन हाई कोर्ट से उनको 6 दिन मतलब 6 हफ्ते की रिलीफ मिली हुई अभी।